क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें चौथा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। इससे पहले के तीनों टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इसे शुरू करते हैं। देखिए, शांत दशमलव क्या होते हैं। वे परिमेय संख्याएं जिनका अंश उनके हर से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 1/2। यहाँ पर जब हम 1 को 2 से विभाजित करते हैं तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाती है और यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचता। इस प्रकार हमारी जो परिमेय संख्या 1/2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक और संख्या है 7/5। इसे भी जब हम 7 को 5 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे जो है 7 है वो पूरा विभाजित हो जाता है और कुछ भी हमारे पास शेषफल नहीं बचता। तो जो 7/5 है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होता है। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। अब देखते हैं वो मेथड जो हमारा इस चैप्टर में यूज़ होगा। वे परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 875/10,000। यहाँ पे जो है आपको केवल हर से ही पता चल जाता है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। पहले आपको हर का जो है गुणनखंड निकाल लेना पड़ता है। हर को गुणनखंड निकालने के लिए आपको 2 और 5 संख्याएं ही लेनी हैं। 2 से और 5 से ही विभाजित कीजिए, क्योंकि ऊपर हमारा जो है 2 और 5 में ही चाहिए। अगर विभाजित ना हो रहा हो तो आप अन्य संख्याएं ले सकते हैं, वरना 2 और 5 से ही विभाजित कीजिए। विभाजित करने के बाद हमको जो 5 मिलता है वो 4 बार मिलता है और जो 2 मिलता है वो भी 4 बार मिलता है। इसीलिए हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब जो कंडीशन ऊपर दी हुई थी वही कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे बन रही है। तो ये जो संख्या हो गई, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब देखिए, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। वे परिमेय संख्याएं जिनका अंश उनके हर से पूर्णतः विभाजित ना हो, उनका जो दशमलव प्रसार होगा उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संख्या परिमेय है हमारे पास 1/3। यहाँ पर जब हम 1 को 3 से विभाजित करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 0.333 ऐसे ही आता जाएगा और यह कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये जो संख्या हो गई, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब देखते हैं उस मेथड को जो हमारे चैप्टर में यूज़ होगा। वे परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 की घात m और गुणे 5 की घात m के रूप का ना हो, उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब देखिए, 15/7 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 7 को हम इस रूप में नहीं लिख सकते, तो ये जो संख्या होगी इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। यहाँ पे देखिए, इसको विभाजित करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 2.1428557। इतना आने के बाद फिर से यही रिपीट हो जाएगा जितने पे ये लाइन खिंची हुई है। इसको विंकुलम या बार बोलते हैं। ये लाइन खिंची हुई है, यही फिर से रिपीट होने लगेगा और यही रिपीट होता रहेगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये जो सवाल है वो यूपी बोर्ड 2019 में आ भी चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वो संख्या लिख लेनी है और उसके बाद जो हर है, हर वाले का गुणनखंड निकालना है आपको। देखिए, यहाँ पे निकाला हुआ है। हमने पहले 2 और 5 में निकाला, जब नहीं कटा तो हमने यहाँ पे 3 और 7 का भी प्रयोग किया। अब ये जो गुणनखंड आपके आए, इनको हर में लिख लेना है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए, हमको क्या चाहिए, 5 और 2 में चाहिए केवल। अब जो 3 और 7 हैं, इनको यहाँ से हटाना है। ऊपर वाली संख्या को देखिए, अगर 3 और 7 से विभाजित हो जाती हैं तो अच्छा है, हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर नहीं विभाजित होती हैं तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए, हमने 987 को 7 से विभाजित किया तो हमारे पास 141 आया। तो हमने फिर से लिख लिया 141/5। यहाँ पे 3 बार है तो 5 की पावर 3। 2 जो है वो 3 बार है तो 2 की पावर 3। यहाँ पे गलती हो गई, 2 जो है वो 2 ही बार है तो 2 की पावर 2 होगा। और यहाँ पे जो 3 बचा फिर से। अब देखिए, 141 को हमने 3 से विभाजित किया तो हमारे पास आ गया 47। अब देखिए, 47/5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 होगा। यहाँ पे गलती हुई है तो 2 की पावर 2। अब देखिए, दिए गए प्रश्न को हल करने पर परिमेय संख्या का हर जो है वो 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/90 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांतावर्ती होगा। ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड 2019 में आ चुका है। पहले आपको वही संख्या लिख लेनी है और उसका जो हर होता है बटे वाला संख्या, उसको आपको गुणनखंडित करना है। गुणनखंडित करने पे हमको ये गुणनखंड मिले, उनको हमने नीचे लिख लिया। 5 × 2 × 3 × 3, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब जो ऊपर वाला 17 है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखिए 17/90 का हर 5 की पावर m × 2 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसा कि ऊपर वाले सवाल में हमने देखा, नीचे भी 3 और 7 आया था लेकिन वो ऊपर वाले से कट गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमारी वो कंडीशन बन नहीं रही, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे जो है हम पुराना वाला मेथड जो पीछे सवालों में यूज़ किया वो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे हमको केवल पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यहाँ पे हमको ये भी ज्ञात करना है कि कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो यहाँ पे वही हमको पूरा भाग करके दिखाना पड़ेगा। 1250 से 6 को भाग किया, पॉइंट लगा, पहले 2 जीरो बढ़े, उसके बाद 4 और 8 से भाग करने के बाद ये पूरा विभाजित हो गया, शेष फल हमारा 0 आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद हमारे कितने स्थान आए, 4 संख्याएं केवल आई, तो 4 स्थानों के बाद हमारा जो है वो शांत हो गया। अतः दशमलव के 4 स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों सवाल समझ में आए होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बुक है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस जो PDF का लिंक है, पूरी PDF का वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ये पूरा चैप्टर आज ख़त्म होता है। इसमें 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।